और आज हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। सो हु आर द राइट कैंडिडेट जिनको ये पिल्स दी जा सकती हैं। नेक्स्ट कम्स कि ये पिल्स किनको दी जाती हैं। तो एज वी सेड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इनका ड्रॉबैक क्या है कि बाय हेलो, आई एम डॉक्टर अंजलि तनेजा, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी, और आज हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। तो एज द नेम सजेस्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करी जाती हैं। ये डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल है जिनमें डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ हार्मोन्स रहता है। सो जनरली यू आर गिवन अ लोअर स्ट्रेंथ ऑफ हार्मोन ताकि आपका हार्मोन कंजम्पशन बहुत ज्यादा ना हो एंड आपका पीरियड का रेगुलरिटी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट भी बना रहे। There are various brands available which are given to you. Generally 21 या 24 इनमें एक्टिव पिल्स होती हैं इन पैक्स में, एंड अगर 21 डेज वाला पैक है तो उसमें 7 इनएक्टिव पिल्स होंगी, एंड अगर 24 डेज वाला पैक है तो 4 इनएक्टिव पिल्स होंगी। सो हु आर द राइट कैंडिडेट जिनको ये पिल्स दी जा सकती हैं। अगर आपकी एज 35 से कम है और आप स्मोकर नहीं हैं, आपका बीपी एंड डायबिटीज कंट्रोल में है, आपको माइग्रेन का हिस्ट्री नहीं है, आपको रिसेंट कोई लिवर डिजीज नहीं है, कोई इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, आपकी अपनी या फैमिली हिस्ट्री नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की या फिर टांगों में खून जमने की शक्ति बढ़ने की, जिसे हम डीबीटी कहते हैं। So once the contraindications are ruled out, your doctor will examine you for suitability of these pills. Next comes कि ये pills किनको दी जाती हैं। तो as we said for contraception, and there are many non-contraceptive benefits of these pills. Non-contraceptive benefits में ये पिल्स हमारे पीरियड्स को रेगुलर करती हैं, उनमें ब्लीडिंग को कम कर देती हैं, तो ब्लड लॉस कम होने की वजह से औरतों में अनीमिया को ये कम करती हैं, पीरियड्स को पेनलेस कर देती हैं। इसके अलावा ये एक्ने में हेल्प करती हैं, ये हमारी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करती हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स लाइक फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, बच्चेदानी की लाइनिंग की थिकनेस जो बढ़ जाती है, इस तरीके की बीमारियों में भी इनसे मदद मिलती है। 3 कैंसर से ये आपको प्रोटेक्शन देती हैं, बच्चेदानी के कैंसर से, अंडेदानी के कैंसर से और आंतड़ियों के। तो कार्सिनोमा कोलोन, कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम एंड कार्सिनोमा ओवरी पर इनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट कम्स कि इनका ड्रॉबैक क्या है कि बाय देयर इज सो मच बस कि हमें गोली नहीं खानी है, तो कुछ चीजों का रिस्क ये बढ़ाती हैं, जैसे कि डीवीटी, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। डीवीटी एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। इस कंडीशन में आपकी टांगों में जो खून बह रहा है उसके थक्के जमने का रिस्क बढ़ जाता है। ये थक्के ट्रैवल करके ब्रेन या लंग में जा करके प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डीवीटी। तो ये गोलियां इस रिस्क को बढ़ाती हैं, लेकिन क्या गोलियां ही इकलौता रिस्क फैक्टर है जिससे ये रिस्क बढ़ता है? नहीं। somebody can have a genetic tendency। प्रेगनेंसी और इमीडिएट पोस्टमार्टम में भी ये रिस्क बढ़ता है। प्रोलॉन्ग ट्रैवल, 4 आवर्स से ज्यादा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंक्लूडिंग एयर ट्रैवल, उसमें भी ये रिस्क बढ़ता है। अगर मैं कंपेयर करूं कि ये रिस्क पिल से ज्यादा बढ़ा या ये प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी में ज्यादा बढ़ा, तो प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी में रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा रिस्क बढ़ाती हैं ब्रेस्ट कैंसर का और बच्चेदानी के मुंह यानी सर्वाइकल कैंसर का। सो अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का, तो ये वो इंसान सुटेबल कैंडिडेट इसके लिए शायद नहीं होगा। सर्वाइकल कैंसर, इसकी स्क्रीनिंग के बारे में हमने पहले एक और वीडियो में बात करी है। तो सर्वाइकल कैंसर का कॉमनेस्ट कॉज है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो अदरवाइज आल्सो एंड स्पेशली इफ यू आर टेकिंग पिल्स, बी अपडेटेड विद योर पैप स्पेयर। पिल्स अदरवाइज सेफ है लेने के लिए, पर ओवर द काउंटर इन्हें ना लें। इन्हें अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद इनका फायदा नुकसान और क्या आप एप्रोप्रिएट कैंडिडेट है ये समझने के बाद ही कंज्यूम करें। थैंक यू।